हमको ऐसा लग रहा है नाम तो खैर आप लोगों को पता ही होगा। चैनल का नाम बोल रहे हैं भाई, सुनील सर ITI। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। हम अगला चैप्टर में जाने से पहले पिछला चैप्टर का थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं, ताकि अगर जो भाई नहीं देखे हैं वो मेरा पिछला वीडियो देख करके आप इस चैप्टर के बारे में आराम से जानकारी ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। इम्प्लॉयबिलिटी स्किल मतलब क्या? इस बुक का उद्देश्य है ITI में डालने का, सरकार का उद्देश्य, NCVT का उद्देश्य, DGT का उद्देश्य कि वो अच्छे एम्प्लॉय को तैयार करके फील्ड में भेज सके, अच्छा कारीगर को पूरे रूप से परिपक्व करके किसी कंपनी में भेज सके। और साथ ही साथ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में हमें वो सारी चीज़ की जानकारी मिल जाती है जिसकी हमें निजी जीवन में ज़रूरत है। इसीलिए आगे हम चर्चा करते हैं। पिछला क्लास में आप सभी को हम बताए हुए थे मूल्य और नैतिकता के बारे में। हमको लगता है सभी लोग आसानी से समझ गए थे। मूल्य क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, और नैतिकता क्या होता है, इथिक्स क्या होता है। नैतिकता तो समझिए रहे हैं आराम से, किस प्रकार हर इंसान में कुछ न कुछ नैतिकता होता है। अगर नहीं होता तो दुनिया थोड़े चलता, समाज में अच्छे लोगों का मान सम्मान नहीं न होता, वैल्यू नहीं न होता। हमारे आपके तरह नैतिक रूप से परिपक्व, नैतिक रूप से अच्छे लोग बहुत हैं दुनिया में, जिसके कारण आराम से जीवन यापन चलता है सभी का। अच्छी नॉलेज होती है, लोगों में अच्छी जानकारी पहुंचती है। उसमें आप लोगों को हम बताए हुए थे नैतिकता में मूल 6 स्तंभ थे। अगर किसी का नैतिकता गड़बड़ है भाई, तो ज़रा देख लीजिएगा वो 6 स्तंभ, जिससे आप अपने अंदर में अच्छी नैतिकता ला सकते हैं, लोगों का हेल्प कर सकते हैं और अपना जीवन को अच्छे ढंग से जीने का तरीका सीख सकते हैं। जब नैतिकता आपका सही रहेगा तो ऑटोमेटिक बात है आपका वैल्यू समाज में, परिवार में, कंपनी में, जहां आप रह रहे हैं, जिस स्थिति में हैं, आपका सही रहेगा। इस चैप्टर में हम ये बताए हुए थे, थोड़ा सा चर्चा कर दिए, आप लोग बोर नहीं होइएगा भाई। बाकी आज का जो अपना क्लास है वो क्लास, उस पर अपना लोग चर्चा करते हैं। आज का जो क्लास है हमारा संविधान। मेरे ख्याल से मेरे भाई बचपन से लेकर के अभी तक कई बार तक पढ़ लिए होंगे संविधान के बारे में, मूल रूप से क्या क्या हमारा फंडामेंटल राइट्स है, किस प्रकार से हम पालन करते हैं, है ना। हमारा संविधान हमको क्या क्या हक देता है, किस प्रकार से हम उसका पालन करें, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। क्योंकि पढ़ना तो है, सिलेबस में है, और बहुत बच्चे हैं यहाँ पर, और बहुत बच्चे लगता है कि कहीं कमी बेसी कर देते हैं, जिसको करना नहीं है। हमारा संविधान हमें किस तरीक़ा से जीने का तरीका बताता है, हम किस तरह से अपना संविधान का पालन करें। हर क्षेत्र में उसका कुछ न कुछ नियम कानून कायदा होता है। कॉलेज का अपना नियम कानून कायदा होता है, आपको उसके तरीक़ा से चलना पड़ता है। आपका घर परिवार में आपका जो गार्जियन हैं, पिताजी हैं, उसका चलने का तरीका, आपका परिवार का चलने का तरीका, किस प्रकार से आपको गृहस्थी जीवन जिएगा, उसका भी तरीका है। वो नियम कानून है आपके घर में, उसी को संविधान तो कहते हैं। अब ये देखिए, अपना लोग तो ये घरेलू बात था, अब चर्चा करते हैं देश वाली बात। इस चैप्टर में अपना लोग जो पढ़ने वाले हैं वो उस पर चर्चा कर देते हैं। भारत के संविधान का परिचय आप लोगों को करवाने वाले हैं। संविधान के निर्देशक सिद्धांत, है ना, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। भारतीय नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं मेनली रूप से। ठीक है, अब घुस जाते हैं चैप्टर 1 में। अब यहाँ पे आपको बता रहा है, सबसे पहला बात, इस पॉइंट को देखिए थोड़ा सा, हमारे संविधान के बारे में जानें। सबसे पहले जानते तो लगभग लोग है ये हैं, लेकिन कोई गड़बड़ थोड़ा सा कर देते हैं, उसको थोड़ा सा नुकसान हो जाता है, अब वो करना है नहीं।
हमारे संविधान के बारे में पहले अच्छे से एक बार फिर से रिहर्सल कर लीजिए ना। आप लोग क्या जाता है, जानते तो है ये हैं। जैसे हर घर, स्कूल या खेल के अपने नियम होते हैं। क्रिकेट में अगर एम्पायर कह देगा आउट तो आपको बल्ला छोड़ के निकलने ना पड़ेगा भाई, कि नहीं। कह देगा मार दिए चौका, कह दिया सिक्सर, तो वो सिक्से ना हो जाता है, उसके ना नियम से चलते हैं आप। स्कूल में जो प्रिंसिपल सर के द्वारा जो नियम है, टाइम पे कॉलेज पहुंचना है, हर सब्जेक्ट का पढ़ाई करना है, किस टाइम में कौन सा कार्य करना है, किस टाइम में खाना है, किस टाइम में टिफ़िन होगा, किस टाइम में प्रैक्टिकल करना है, नियम है ना कॉलेज का, उसके अकॉर्डिंग सब लोग चलते हैं ना। वैसे ही हमारे देश के अपने नियम हैं। इन नियमों को हम कानून कहते हैं, है ना भाई। और देश को भी जो चला रहा है प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, तो भाई सब तो कानूनी पर ना चल रहा है कि नहीं। वो अगर संविधान पे नहीं चलेगा तो जिसको जो मन होगा वो करेगा। अब बहुत लोग गड़बड़ करते हैं, उसको तो फिर नुकसान होता ही है। अब आगे चर्चा देखिए क्या करते हैं। भारतीय संविधान नियमों की किताब है। हमारे देश के लिए नियम और कानून है। ये संविधान जो बना हुआ है वो नियम का किताब है। उस किताब में नियम और कानून को बताया गया है, किसका पालन करें, किस तरीक़ा से करें, है ना। यह भारत के लोगों के अधिकार और कर्तव्य के बारे में बताता है। हमारा क्या क्या अधिकार है कानून में, संविधान के तहत, है ना, क्या क्या कर्तव्य है उसके बारे में बताता है। यह देश को अच्छे और सच्चे तरीक़ा से चलाने में मदद करता है। अगर कानून नहीं होता अपना देश में, अब समझ सकते हैं ना भाई कितना समस्या हो जाता। कुछ दिन पहले नेपाल में कोई कानून वगैरह नहीं था, देख रहे थे ना किस दौर से गुजर रहा था नेपाल। धीरे धीरे वहाँ कानून का निर्माण हुआ, संविधान का निर्माण हुआ, और जाकर के धीरे धीरे पटरी पर आया है। ठीक है मेरे भाई, अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। क्या आप जानते हैं, ये 3 गो बात क्या आप जानते हैं। सभी देश का अपना संविधान होते हैं। देश जो, अगर मान लीजिए अमेरिका का भी ना कोई संविधान है, हो पाकिस्तान का भी कोई ना कोई संविधान है, उसके तहत देश उसका चलता है, उसका नियम कानून कायदा है। सब देश का अपना संविधान है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है भाई, लिखित संविधान। अब समझ जाइए भाई कितना बड़ा संविधान है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान लिखने वाले टीम के अध्यक्ष थे। BR अम्बेडकर जी जो थे, वो संविधान जब लिखा रहा था उसके अध्यक्ष थे। अब बहुत सारा लोग मिल कर के इस संविधान का निर्माण किया है। अगला बात कह रहा है भारतीय संविधान का उद्देश्य। आखिर ये जो संविधान बनाया है लोग, इसका उद्देश्य क्या क्या है उसके बारे में अपना लोग जानिएगा। इसका उद्देश्य के बारे में थोड़ा सा देख लें। भारत के संविधान की उद्देशिका में इसके उद्देश्य और सिद्धांत के बारे में संक्षिप्त में बताया गया है। देख लीजिए क्या क्या शॉर्टकट में बता दिया है। अरे ये चीज़ तो आप लोग सब दिन तो स्कूलों में करवाता था, मम्मी पापा लोग भी करवाते थे ये वाला बात। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने और भारत के सभी लोगों को सुरक्षित रखने का संकल्प लेते हैं। इस संविधान में ये जो सारा बात है वो सभी पर लागू होता है और सभी लोग को इस संविधान से लाभ मिल रहा है, मिलता भी तो है। आगे कह रहा है यह एक घोषणा है जिसमें भारतीयों ने स्वयं को स्वतंत्र बताया है। इसमें यह भी बात बताया गया है कि यह राष्ट्र में सामाजिक और आर्थिक समानता होगी और जाति या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी को नौकरी पाने और अपनी आजीविका कमाने के लिए समान अधिकार अवसर दिए जाएंगे। इस संविधान में वो सारी मूल बातें दी गई है। सामाजिक आर्थिक समानता होगा, सब लोग समान रहेंगे, समान लाइफ जिएंगे, किसी भी जाति, किसी भी लिंग,
कोई भी धर्म से कोई भेदभाव नहीं करेगा। सभी को नौकरी पाने का अधिकार है, जीविका कमाने का अधिकार है, समान अधिकार है, सबको अवसर दिया जाएगा। इस संविधान में ये सारी बात लिखी हुई है, जिसके तहत अपना लोग चलते हैं। यहाँ कोई भेदभाव तो अब होता नहीं है, वो सब तो पुरानी बात थी जब ये सब हुआ करता था एक समय में। अब पता नहीं, हम तो नहीं जानते हैं क्या हुआ था नहीं हुआ था, लेकिन ये संविधान अब हमें वो सारी प्रेफरेंस देती है, जिसके कारण हम अपना अच्छे लाइफ जीते हैं। कोई जाति धर्म का कोई भेदभाव नहीं होता है। हम आज़ाद होकर के अपना बात रखने का अधिकार है हमारे पास, और हम उसको नियम कानून को मानते भी हैं और सारे लोग को मानना भी है। अब आगे का जो बात है उस पर ज़रा नज़र कर लीजिए। भारतीय संविधान के निर्देशक सिद्धांतों के बारे में जानिए। भारतीय संविधान में जो निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताया गया है उसके बारे में जान जाइए। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है, ये सब लोग जान रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि भारत अपने निर्णय खुद ले सकता है। अन्य देश न तो भारत के नियमों और निर्णयों को बनाते हैं और न ही उन्हें प्रभावित करते हैं, कर ये नहीं सकता है। हम भाई संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश हैं भाई, है ना। हमारे मैटर में कोई हस्तक्षेप भी नहीं कर सकता है। और हम क्या करेंगे, कौन सा कानून बनाएंगे, उसमें क्या मॉडिफाई करेंगे, किस कानून को हम कहाँ पर लागू करेंगे, वो निर्णय भारत के पास है भाई। वो किसी के आगे ये नहीं कहेगा, पाकिस्तान वाला कहेगा कि नहीं ये वाला हटा दीजिए, तो वो नहीं चलेगा। हमारा जो निर्णय होगा हमारा भारत का, वो सर्वमान्य होगा हमारे देश के लिए, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। उसी को अपना लोग क्या कहते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अगला बात देखते हैं क्या है। आगे का बात दिया हुआ है, भारत एक समाजवादी देश है। बिल्कुल है भाई। इसका मतलब यह है कि सरकार को सभी जाति, धर्म, लिंग और आर्थिक स्थिति से आने वाले लोगों को संसाधन अवसर की समानता प्रदान करनी चाहिए। संसाधनों में भोजन, स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छ पर्यावरण और बेहतर शिक्षा शामिल है ना भाई। हमारा देश सोशलिस्ट है। सब जाति, धर्म, आर्थिक रूप से जो भी अगर पीछे है या किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, नहीं किया जाता है। सबको समानता प्रदान की जाती है और करनी भी चाहिए। संसाधनों में भोजन का सबको अधिकार है, स्वास्थ्य का देखभाल, स्वच्छ पर्यावरण और बेहतर शिक्षा का सबको अधिकार है। सोशलिस्ट है हमारा देश, तो अधिकार है भी। आगे का बात देख लीजिए क्या कह रहा है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष सेकुलर देश है, मतलब सभी धर्मों का यहाँ पर वही सम्मान है। किसी भी धर्म को न आप ज़बरदस्ती किसी को मनवा सकते हैं, ना ही एक व्यवहार किया जा सकता है। हमारा इच्छा होगा, हम जिस धर्म में हैं उस धर्म में हम रहें, हमको तो कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है कि धर्म को ये कर लो, ज़बरदस्ती चेंज कर लो, किसी प्रकार का भी हो। अब क्या हम डीपली जाएं भाई, हम पर कोई भी थोप नहीं सकता है। हमारा देश सर्कुलर है, सभी धर्मों का यहाँ सम्मान किया जाता है और होता भी है। सभी लोग फुल फ्रीडम है, जिसको जहाँ जो होता है, जिस धर्म को मानते हैं, शांति से रहते हैं हमारे देश में। ये भी राइट हमको कहाँ से मिला है, संविधान से मिला है। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाला जितना भी ये हमको राइट्स मिला है, सारा जो है संविधान में के माध्यम से ही मिला है, जिसके कारण हम बिल्कुल रूप से स्वतंत्र हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। बिल्कुल है। इसका मतलब यह है कि सभी लोग
को अलग अलग राय रखने और अपने फैसले लेने की अनुमति है। यहाँ सभी की राय, विचारों और विश्वास का सम्मान किया जाता है। बिल्कुल होता है भाई, डेमोक्रेसी में, लोकतांत्रिक में यहाँ सबका तो बात रखिए न देता है। जिसको जो मन में आता है रखता है, या किसी के खिलाफ हो या किसी के सपोर्ट में हो। वो हमको कहाँ से मिला है? वो भी इजाज़त संविधान से ही तो मिला है। अपने विचार को सामने वाले के पास प्रकट करना, उसको मानना, है ना, ये सारा जो मिला है हमको अधिकार, वो हमारा कहाँ मिला है? संविधान से मिला है। सबका यहाँ सम्मान किया भी जाता है। आगे हमारा देखिए किस बात पे है। भारत एक गणतंत्र है, रिपब्लिक है। इसका मतलब यह है कि सभी लोग को एक ऐसे नेता को वोट देने की आज़ादी है जो उनका प्रतिनिधित्व करेगा। अब इच्छा हमारा कोई ज़बरदस्ती नहीं है ना कर सकता है हमारे साथ कि हमरे वोट दो। हमको जिसको देने का वोटिंग इच्छा है उसको देते हैं ना हो, चाहे जिस पार्टी में हो। और सभी लोग वोट गिराने जाते ही ना हैं। ऐसा नहीं ना है कि केवल यही आदमी, महिला ही वोट गिराएगी या पुरुष ही वोट गिराएगा, केवल यही जाति का लोग वोटिंग कर सकता है, इसी स्टेट का लोग वोटिंग कर सकता है, गरीब कर सकता है, अमीर कर सकता है, ऐसा तो है नहीं। हमारा इच्छा जिस पे जाएगा हम उसको नेता चुनते हैं ताकि वो हमारा सही ढंग से प्रतिनिधित्व करे। एक गणराज्य में किसी भी एक व्यक्ति के पास राजा या रानी की तरह सारी शक्ति नहीं होती है। हमारा देश में कोई राजा रानी थोड़े है कि हम ही रहेंगे, हमारे बेटा रहेगा, एमएलए रहेगा, एमपी रहेगा, पीएम रहेगा, ऐसा तो है नहीं। हम जिसको चुन करके भेजते हैं वो हमारा प्रतिनिधित्व करता है। जिसको इच्छा करता है इसको अब नहीं रखना है, उसको हटाने का भी अधिकार है मेरे पास, है कि नहीं। ये सारा कुछ हमको जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है? वो हमें संविधान देता है। बिल्कुल क्लियर बात है मेरे भाई, इसमें तो कोई कहीं का शक है नहीं। जितना भी फंडामेंटल राइट्स है हमारे पास, जितना भी अधिकार है हमको मिला हुआ, अभी फ्री होकर के खेलते हैं, फ्री होकर के पढ़ते हैं, जो पढ़ाई सब करता है। कोई भी पढ़ाई, कोई भी एजुकेशन सेक्टर में हम पढ़ाई कर सकते हैं, कोई भी धंधा कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, कहीं पर भी जा कर के हम बात रख सकते हैं अपना, किसी के सामने भी रख सकते हैं, हम किसी को भी इच्छा अनुसार वोटिंग कर सकते हैं। ये सारा अधिकार कौन दे रहा है हमको? संविधान दे रहा है। संविधान के बारे में तो अपना लोग जानिए गए। अब जानते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात, भारतीय नागरिक के अधिकार और कर्तव्य के बारे में। हमारा क्या क्या कर्तव्य है भाई, उसके बारे में अपना लोग जान जाओ। उल्टा पुल्टा तो कोई करना मत भाई। आओ जानते हैं। अधिकार वे चीज़ जो हमें नैतिक और कानूनी रूप से करने की अनुमति देती है। समझ रहे हैं ना? अधिकार क्या है? अब तुमको अधिकार मिल जाएगा तो तुम तो तानाशाही थोड़े करना शुरू कर देगा, नहीं है ना करेगा भाई। अगर हमें अधिकार कोई काम के लिए मिला है, कॉलेज चलाने का, पढ़ाने का अधिकार मिला है, तो हम खाली खास लोगों को पढ़ाएंगे ऐसा तो कोई बात है नहीं। इसलिए अधिकार जो हमको संविधान से जिस प्रकार से अनुमति देता है संविधान, उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। अब देखते हैं कौन कौन सा अधिकार दे रहा है, उसके बारे में जान जाते हैं। ये जो है मेरे भाई समानता का अधिकार है ना। समानता का जो अधिकार मिला है आपको, समानता का अधिकार में क्या क्या मिला है आपको? देश में प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो किसी धर्म के, किसी भाषा, कोई भी भाषा बोलने वाला, उम्र उसका जो भी हो, जाति कोई सा भी हो, लिंग जो भी हो, कानून के समक्ष समानता का अधिकार है सभी को, है ना मेरे भाई। कानून के सामने, संविधान के नज़र में, संविधान इजाज़त देता है कि सबको समानता का अधिकार है ना। किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी उम्र वाले लोगों को। दूसरा आपका कह रहा है स्वतंत्रता का अधिकार।
स्वतंत्रता अगर है आपको, उसका जो अधिकार मिला है संविधान से, सभी लोगों को कोई भी काम या धंधा, व्यापार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। अगर हमारा इच्छा हो जाएगा, ITI कर लिए हैं, हम जा कर के एक वर्कशॉप डाल दें अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने गांव में, कोई रोक देगा क्या हमको? कोई व्यापार अगर कर लेते हैं, कोई व्यवसाय कर लेते हैं, तो कोई रोक सकता है हमको क्या? तो वो स्वतंत्रता का अधिकार जो मिला है हमको, कहाँ से मिला है? संविधान से मिला है। ये अधिकार हमको मिला है, ये कर्तव्य है हमारा। अगला है तीसरा पॉइंट में, शोषण के खिलाफ अधिकार। अगर मेरा कहीं पे किसी भी प्रकार का शोषण हो रहा है, उसके लिए आवाज़ उठाइएगा ना, चुपचाप थोड़े बैठल रह जाइएगा। वो भी अधिकार है, उसके खिलाफ हम कुछ बोल सकते हैं। अगर मेरा शोषण कर रहा है, बाल श्रमिक पर रोक लगाना हमारा दायित्व है। छोटा छोटा बच्चा देखते हैं, अभी कभी कभी मिल जाता है, अभी तो बहुत कम हो गया है ऐसा। एजुकेशन पे लोग ध्यान देने लगा है, पढ़ने लगा है, बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। अब तो बहुत ना के बराबर नज़र आता है। बाल श्रमिक पे रोक 100% है, और हम इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, है ना। अगर कोई भी समाज में किसी भी छोटे बच्चे का शोषण हो रहा है, काम करवाया जा रहा है, पढ़ाई नहीं करवाया जा रहा है, तो उसके खिलाफ हम आवाज़ उठा सकते हैं। ठीक है। अगला है आपका चौथा पॉइंट, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अगर हमारा इच्छा है, अभी धर्म, हम जिस धर्म का पालन करते हैं उसको चेंज करने का थोड़े कोई चेंज कर देगा ज़बरदस्ती हमको, कि नहीं तुम धर्म परिवर्तन कर लो, हम ज़बरदस्ती करेगा हमारे साथ, तो वो चेंज नहीं न कर सकते हैं। वो हम सब धर्म का पालन करते हैं। जिस अब भारत में अगर जो भी लोग नागरिक यहाँ बसे हुए हैं, सब अपना अपना करता है। कोई पूजा करता है, कोई नमाज पढ़ता है, कोई चर्च जाता ही है, किसी पे कोई ज़बरदस्ती है नहीं। वो भी जो हमको स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है, हमको कहाँ से मिला है? संविधान से मिला है। पांचवा हमारा है संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार। सभी लोग को अपनी संस्कृति या भाषा या लिपि के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। हमारा जो है ना संस्कृति, जिस ढंग से हमारे गांव के, हमारे शहर का, हमारा देश का संस्कृति है, रीति रिवाज है, जो भाषा अगर हम बोलते हैं, उसको भी हम प्राप्त करने का अधिकार है हमारा। हम जो भी भाषा चाहें सीखना, वो सीख सकते हैं। किसी भी संस्कृति को सीखना चाहते हैं, वो सीख सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। शैक्षणिक रूप से भी सारा हमको अधिकार मिल रहा है। कहाँ से? संविधान से मिल रहा है। ये हमारा कर्तव्य है, हम खुद पालन करें और दूसरे को भी बताएं कि इस प्रकार से भाई पालन करो, आगे जाओगे, देश आगे जाएगा हमारा। छठा हमारा पॉइंट बता रहा है संवैधानिक उपचार का अधिकार। जैसे अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। अगर हमको किसी प्रकार का प्रताड़ना किया जा रहा है, किसी प्रकार से हमारा शोषण किया जा रहा है, हम भाई स्वतंत्र हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा कर के हम केस दायर कर सकते हैं, हम उसका जजमेंट ले सकते हैं, हमको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है मेरे भाई। अगला है कर्तव्य, ड्यूटीज़। कर्तव्य एक जिम्मेदारी है, बिल्कुल है। अपने और दूसरों की सुविधा और सुरक्षा के लिए हमें इसका पालन करना चाहिए। यह हमें एक अच्छा नागरिक बनाते हैं। अगर किसी प्रकार का कर्तव्य है, संविधान का जो संविधान में जितनी बातें लिखी गई है, बताई गई है, सर के द्वारा जो भी बात बताए जाते हैं संविधान के बारे में, जो कुछ हम जानते हैं, हमारा कर्तव्य है उसका पालन करें बिल्कुल, और दूसरे को सुविधा दें, सुरक्षा दें और लोगों को बताएं। यह पालन करना अति आवश्यक है, जिससे हम अच्छे नागरिक बन सकते हैं, हमारा देश आगे बढ़ सकता है, हम हर प्रकार से सफल हो सकते हैं। इसी पे आज चर्चा होने वाला था, चर्चा किए, है ना। अब एक उदाहरण के तौर पे दिया है, अगर बाइक चलाते हैं ना, हेलमेट ज़रूर पहने। बिल्कुल कानून का पालन भी कर रहे हैं, अपने आप को सुरक्षित भी कर रहे हैं।
कानून तो बना हुआ है कि हेलमेट अगर नहीं पहनोगे तो तुम्हारा चालान काट दिया जाएगा, तुम पर फाइन कर दिया जाएगा, कानून भी है। अब वो कानून जो बना है हमारे लिए ही तो बना, हमारे सेफ्टी के लिए ही तो बना है। उसका अगर पालन नहीं करेंगे नुकसान तो हम ही को होने वाला है, बिल्कुल होगा अगर हम कानून का पालन नहीं करते हैं। इसीलिए सभी लोग बाइक पर जो भी चढ़ रहे हैं वो हेलमेट ज़रूर पहने, अच्छे नागरिक होने का दायित्व को निभाएं, कानून का पालन करें। किसी भी प्रकार का अगर आपका शोषण हो रहा है आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, आप स्वतंत्र हैं हर प्रकार से। इसी के बारे में इस चैप्टर में बताना था मेरे भाई। शायद हम प्रयास करते हैं, सब लोग समझ गए होंगे। किसी प्रकार का अगर त्रुटि हुआ होगा कहीं भी कमेंट सेक्शन में आकर के लिखिएगा, हम उसको सुधार करने का पूरा प्रयास करेंगे। इसी के साथ आज अपना लोग जो सीखे हैं भारतीय संविधान, देश के कानून नियम है ना, उसके अधिकार कर्तव्य के बारे में अपना लोग आज सीखे हैं। उसको चलाने के तरीका, चलाने में मदद देश को मिलता है। हम खुद कोऑपरेट करें, देश को मदद करें, कानून का पालन करें, इसके बारे में अपना लोग सीखे हैं, है ना। और 5 निर्देशक सिद्धांत था, 5 जो बिंदु था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज। ये 5 पॉइंट बिंदु के बारे में, 5 पॉइंट के बारे में अपना लोग आज सीखे। भारत के नागरिकों के रूप में हमारे कुछ अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, इसके बारे में हमें जिम्मेदार होना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए ताकि हमारा देश आगे बढ़े, हम तरक्की करें, कानून हमेशा सफल रहे। धन्यवाद भाई। इसी के साथ आज का चैप्टर ख़त्म। अगला चैप्टर में हम बहुत जल्द वीडियो डाल देंगे जिससे आपको ITI लेवल की तैयारी हो जाएगी और अच्छी तैयारी का हम प्रयास करते हैं। धन्यवाद।